बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना सीखा था और क्लास इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखे थे। अब कौन से क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती है, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं टैलीज। तो हम टैलीज लगाकर बआसानी क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं जनाब के कौन से क्लास इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज फॉलो करती है। अच्छा, यहाँ पर तो हम पहले लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 47 से लेकर 69 तक इस डेटा में कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, और वही फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे। उस टेक्निक का नाम क्या है? टैलीज। ठीक है जी, तो अब जरा देखिएगा सब लोग, टैलीज हम लगा लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? सब बताओ, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 121। 121 कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करती है? ये मैंने पहली ऑब्जर्वेशन को काउंट ऐसे कैंसिल कर दिया, या मैं ऐसे मार्क कर लूं उसको। ठीक है जी, तो यहां पर क्या किया मैंने? फोर्थ में फॉल करती है। भाई सब लोग रिस्पॉन्स करें ना। 121 जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? फोर्थ में। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह करके मैंने क्या कर दिया, जिस तरह तस्बीह काउंट करते हैं ना बेटा, इस तरह क्या कर दिया, एक एक काउंटिंग कर ली। काउंटिंग, तस्बीह भी तो एक तरह की टैली है ना। एक एक करके आप गिनना शुरू करते हैं, जिसमें एक एक की गिनती होती है। ठीक है, ऐसे मैंने एक टैली मार्क कर दी। ठीक है जी, उसके बाद बताइए नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 80। वो 80 कौन सी क्लास में फॉल करती है? सेकंड में। ओके गुड। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 85। वो कौन सी क्लास में फॉल करती है? सेकंड। तो सेकंड में मैंने एक और टैली मार्क कर दी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 94। वो कहाँ फॉल करती है? थर्ड में। ये थर्ड में मैंने एक वैल्यू मार्क कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 90। वो कहाँ फॉल करती है? सेकंड में। तो सेकंड में मैंने एक और वैल्यू मार्क कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 60। 60 कहाँ फॉल करती है? फर्स्ट में। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 73। 73 कहाँ फॉल करती है बेटा? सेकंड में। जवाब दें। उसके बाद क्या है? 150। 150 कहाँ फॉल करता है? लास्ट वन। अच्छा, उसके बाद क्या है? 150, 105। 105 कहाँ फॉल करता है? थर्ड में। जवाब दें बेटा, जवाब देते जाएं साथ साथ। उसके बाद 130 कहाँ फॉल करता है सर? 130 फॉल करता है कहाँ पर? फोर्थ में। तो अब तक पहली क्लास में एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरी क्लास में 4 ऑब्जर्वेशन है, तीसरी क्लास में 2 ऑब्जर्वेशन है।
चौथी क्लास में भी 2 ऑब्जर्वेशन है और आखिरी क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 ऑब्जर्वेशन। तो आप जरा गिनती गिन लें। 1 + 4 5 +2 7 +2 9 और +1 कितने हो गए? 10। इसका मतलब क्या हुआ? अब तक आपने 10 ऑब्जर्वेशंस क्या कर दी? एलोकेट कर दी। किसको? क्लास इंटरवल्स को। और जरा ऊपर देखें आप, मैंने ग्रीन कलर के मार्क जो लगाए हैं वो अब तक कितनी ऑब्जर्वेशन पे लगाए हैं? एक लाइन में कितनी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है? 10 ही लिखी हुई है ना? यस और नो? जवाब दें सब लोग। अच्छा, अब मैं कंटिन्यू करता हूं उसको। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? 145। तो 145 कहां फॉल करता है? 5th में। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? 98। 98 कहां फॉल करता है? 3rd में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 120। 120 कहां फॉल करता है? 4th में। उसके बाद क्या है? 88। 88 कहां फॉल करता है? 2nd में। 2nd में ऑलरेडी कितनी टैलीज लगी हुई हैं? जब 4 टैलीज लगी होंगी तो हम 5वीं टैली ऐसे लगाएंगे कि ये 5 का सेट क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। ठीक है, ताकि हमें गिनती बार बार ना गिननी पड़े। मतलब 4 लगाकर एक क्या कर देंगे हम? 4 हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। तो 4 वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? कि ये 5 वैल्यूज क्या हो गई? काउंट हो गई। ये 5 का सेट बन गया या 5 ऑब्जर्वेशन का एक सेट बन गया। तो फिर हम इसको देख के, इसको हम 1 2 3 पढ़ेंगे, हम इसको देखते क्या काउंट करेंगे? 5 काउंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है बेटा सबको? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 78। 78 कहां फॉल करती है? 2nd में। तो 2nd में हम नई टैली लगाना शुरू करेंगे, दोबारा नया सेट शुरू कर देंगे 1। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? 120 कहां फॉल करती है? 4th में। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? 65 कहां फॉल करती है? 1st में। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? 100 कहां फॉल करती है? 3rd में। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? 77 कहां फॉल करती है? 2nd में। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? 110 कहां फॉल करती है? 110 कहां फॉल करती है? 3rd में। अब ये 3rd में 5 ऑब्जर्वेशन का सेट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। तो अब तक 2 लाइंस मुकम्मल हुई हैं और 2 लाइंस में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20। तो अब तक की लगी हुई टैलीज का सम भी 20 वेरीफाई होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। पहली में कितनी टैलीज है? 2। दूसरी में कितनी है? 5 और 2 7। तो ऊपर वाली 2 शामिल करें तो कितने? 9 हो जाएंगी, 9। उसके बाद नीचे मजीद कितनी आई? 5। तो 9 + 5 14। फिर मजीद 4 ऐड करें, कितनी हो जाएंगी? 18। फिर मजीद 2 ऐड करें, कितनी हो जाएंगी? 20। यस। तो अब तक आप 20 ऑब्जर्वेशंस एलोकेट कर चुके हैं क्लास इंटरवल को। यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? 109। 109 कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है बेटा? 3rd में ना? 3rd में। तो नई टैली लगा दें आपसे। 80। 80 कहां फॉल करता है? 2nd। 60 कहां फॉल करता है? 1st में। 140 कहां फॉल करता है? 5th में। 58 कहां फॉल करता है? 1st में। 70 कहां फॉल करता है? 2nd में। 82 कहां फॉल करता है? जवाब दीजिएगा। 2nd में। ये 2nd का 5 का एक और सेट मुकम्मल हो गया। 125 कहां फॉल करता है?
फोर्थ में, यस 125। 73 कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। 79 भी कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। 100 कहाँ फॉल करता है? 100 थर्ड में। 70 कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। 102 कहाँ फॉल करता है? थर्ड में। 77 कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। 80 कहाँ फॉल करता है? 80 सेकंड में 5 केस कंप्लीट हुआ। 82 कहाँ फॉल करता है? 82 सेकंड में। 158 कहाँ फॉल करता है? लास्ट वन। 160 कहाँ फॉल करता है? लास्ट वन। 47 कहाँ फॉल करता है? फर्स्ट। 69 कहाँ फॉल करता है? फर्स्ट। 74 कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। 130 कहाँ फॉल करता है? फोर्थ में। 68 कहाँ फॉल करता है? फर्स्ट में। 56 कहाँ फॉल करता है? फर्स्ट में। और 88 कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। अब ये फ्रीक्वेंसी देखने जरा। तो फर्स्ट में यानी 47 से लेके 69 तक हमने कितनी टेरेस लगाई? 5 और 3 कितनी कहलाएंगी? 8। यानी इस डेटा में 8 ऑब्जर्वेशंस या 8 पुलिस वाले ऐसे हैं, अगर कल की बात याद हो, जिनका वेट 47 से लेके 69 किलोग्राम है और वो क्या है? 100% फिट है। ठीक है, जवाब दें। उसके बाद सेकंड क्लास इंटरवल्स के अंदर, सेकंड क्लास इंटरवल में कितनी टैलीज लगी हुई हैं? 5 और 5 और 5 कितने हुए? 15 और 3 कितने हुए? 18। 18 पुलिस वाले ऐसे हैं जो क्या है बेटा? 80% फिट है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड कैटेगरी में कितने पुलिस वाले हैं? 5 और 3 8। ठीक है जी। उसके बाद बेटा फोर्थ कैटेगरी में कितने हैं? 6। और फाइनली लास्ट हमारी जो कैटेगरी है उसमें कितने हैं? 5। ठीक है जी। तो अब इन सब का सम जो है वो बेटा क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। 45 ऑब्जर्वेशन पूरी होनी चाहिए। वेरीफाई कर दें सब लोग। 8 और 18 सम कीजिए, कितना होता है? 26। 26 और 8 कितने होते हैं? 34। 34 और 6 कितने होते हैं? 40। 40 और 5 कितने होते हैं? 45। वैसे कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। तो ये 45 पुलिस वालों का रिकॉर्ड जो है वो इस काबिल हो गया कि इनको प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है ना, कि हमारे हमारे पास 100% फिट जो है वो 8 हैं, 80% फिट जो है वो 18 हैं,
60% फिट जो है वो 8 है, 40% फिट जो है वो 6 है, और जो बिल्कुल नकारा है, किसी काम के नहीं है, वो कितने 5 है। तो डिसीजन मेकिंग कर लो, 5 को तो फारिग करो, 6 को टाइम दो भाई 2-3 महीने का कि जाओ फिटनेस कवर करके आओ। सस्पेंड कर दिया तुम्हें, निकाल नहीं रहे तुम्हें। 60% वालों को बोलो भाई एक्सरसाइज करो, जाओ 2-3 महीने। और 80% वालों को कहा कि भाई थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाओ अपनी। सो मतलब इस तरीके से किसी भी किस्म का डिसीजन लिया जा सकता है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें। तो ये डेटा जो है वो किस शक्ल में आ गया बेटा? ग्रुप फॉर्म में आ गया। मीनिंगलेस था कल तक जब था ये रॉ डेटा था, ये मीनिंगलेस था, अभी मीनिंगफुल फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, ग्रुप फॉर्म में आ गया बिल्कुल। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने सबने इसको। अभी आपको एक और टास्क देना है मैंने। वो क्या टास्क है पता है आपको? ये बताइए, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप कितनी देर में अरेंज कर सकते हैं? बताइए, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप कितनी देर में अरेंज कर सकते हैं? 5 मिनट। कोई इससे कम वक्त लेने वाला हो? बोलिए बेटा। उजैर कहते हैं 2 मिनट। चले भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब, और 9:44 शुरू हुए हैं बस, जस्ट टाइम शुरू हो गया आपका। डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जवाब दें। चलिए, इसका मतलब क्या है? अब इसके लिए भी कोई टेक्निक होनी चाहिए ऑब्वियसली। क्या ख्याल है? इसके लिए भी कोई टेक्निक होनी चाहिए ना। तो इसके लिए भी कोई टेक्निक होनी चाहिए हमारे पास। तो उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं बेटा। उस टेक्निक का नाम क्या है? उस टेक्निक को हम बोलते हैं बेटा स्टेम एंड लीफ। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेम एंड लीफ। ठीक है, नाम से क्या लगता है आपको? स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ नाम से क्या लगता है? नाम पढ़ के क्या लगता है? स्टेम। स्टेम ट्री होता है, ट्री का पार्ट होता है ना स्टेम। तो ऐसे ही ना। तो उस स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं किसकी? स्टेम से ही शाखें निकलती है ना। यस और नो? स्टेम वो बेस होती है जिसके ऊपर पूरा ट्री खड़ा होता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब नंबरिंग के अंदर स्टेम क्या है और लीफ क्या है? अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, हम पढ़ते हैं, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग फर्स्ट करें, मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 20 से।
तो मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, मैं 20 पढ़ूंगा, मैं 21 पढ़ूंगा, मैं 23 पढ़ूंगा, मैं 24 पढ़ूंगा। तो 20 से लेकर 29 तक जो काउंटिंग पढ़ रहा हूं मैं, उसमें कॉमन क्या है, वो कौन सी वैल्यू है जो बार बार पढ़ रहा हूं मैं? ठीक है, वो वैल्यू क्या है बेटा? 2 है। गुड। असल में तो वैल्यू 20 है, लेकिन वो क्योंकि 10th प्लेस पर है, लिहाजा दिखने में वो 2 है, लेकिन असल में वो 20 है, क्योंकि वो 10th प्लेस पर है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 27, ठीक है जी, तो इसमें जो 2 है इसको क्या बोलूंगा मैं? स्टेम। और इस 7 को क्या बोलूंगा मैं? लीफ। अब स्टेम कांस्टेंट रहेगा, लीफ चेंज होता रहेगा, मतलब 20 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 वही रहा। क्या आ गया? 28, 29, 24, 21, सो ऑन। बात समझे? तो जो हम वैल्यूज रीड कर रहे हैं, उन वैल्यूज में जो हम स्टेटमेंट कॉमन बोलेंगे, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्टेम बन जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी डिजिट्स चेंज होते रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स करते हैं प्लीज सब लोग, क्या बोलेंगे? लीफ। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा? रिस्पॉन्स करें। अच्छा, अब हम स्टेम एंड लीफ बनाना चाहते हैं, जरा समझिएगा बात को। हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी डेटा की? 47। तो 47 में हम स्टेम किसको बनाए? 4 को। अब ये 47 हम कहां तक पढ़ेंगे? 40 हम कहां तक पढ़ेंगे? 48 तक, 49 तक। 49 के बाद हमारा स्टेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 49 के बाद 50 की सीरीज शुरू हो जाएगी, यस और नो? तो वहां तक स्टेम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और 50 की सीरीज शुरू होगी 50 से लेकर कहां तक? 59 तक। फिर 59 तक स्टेम फिर चेंज हो जाएगा 59 के बाद, और फिर 60 की सीरीज शुरू हो जाएगी। जवाब दें आप सब लोग। तो बेटा हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि हम ऐसे करके एक लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन के लेफ्ट साइड पर स्टेम लगा दिए, और यहां पर क्या लगा दिया आपने? लीफ। अच्छा जी, हमारा पहला स्टेम क्या था? 4। 4 के बाद 5। 47 नहीं, स्टेम। डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू 47। 47 में स्टेम क्या है? 4 है। फिर उसके बाद ये सीरीज कहां जाएगी? 5 की सीरीज में जाएगी। उसके बाद स्टेम क्या बनेगा? 5। उसके बाद 60 की सीरीज शुरू होगी तो क्या होगा उसमें? 6। उसके बाद 70 की सीरीज होगी तो क्या होगा? 7। उसके बाद 80 की सीरीज 8। 90 की सीरीज 9। 100 की सीरीज 10। 110 के बाद ये सीरीज 100 वाली सीरीज होगी, 100 से लेकर 109 तक चलेगी ना। फिर उसके बाद 110 की सीरीज में स्टेम क्या होगा? 11। उसके बाद 12। उसके बाद 13, 14, 15 एंड व्हाट?
16। जवाब दे बेटा। यस, ऐसा ही है ना। तो क्योंकि 116 पे क्यों स्टॉप थे, कि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू वो कितनी है 160, और 160 के बाद हमारा डेटा मजीद नहीं है। ठीक है, तो मैं मुझे 117 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये सीरीज 40 से शुरू की है, 160 पे खत्म की है। 40 में जो स्टेम है 4 है, 160 में जो स्टेम है वो क्या है 16 है। ठीक है जी। अब मैं डेटा को रीड करता हूं, तो जरा बताइए पहली वैल्यू क्या दिख रही है आपको? पहली वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 121। तो 121 का स्टेम में लगा चुका हूं 12 के नाम से। अब मुझे उसका लीव लगाना है। मैंने 121 के सामने 1 लिख दिया, सही है, खाली मैंने 1 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा 121, इसका स्टेम लेफ्ट साइड पर, इसका लीव राइट साइड पर है, पढ़ेंगे इसको 121। लेकिन बार बार मुझे 12 लिखना ना पड़े। देखिए 120 से लेकर 129 तक मुझे 12 बार बार लिखना पड़ेगा। तो बार बार ना लिखना पड़े, मेरा टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। मैंने एक दफा 12 लिख दिया, अब मैं खाली उसके लीव लगाता रहूंगा। 121, अगर मैं 2 लिखूंगा तो 122, अगर मैं 3 लिखूंगा तो 123। समझ रहे हैं बात को? जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट 80। तो 80 का जो स्टेम है वो 8 है, उसके सामने आप लिख दें 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 85 है, तो आप खाली 5 लगा दें यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 94 है, तो आप खाली 4 लगा दें यहां पर। जवाब दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 90 है, तो आप 0 लगा दें यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 60 है, तो 0 लगा दें यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 73 है, तो 3 लगा दें बस यहां पर आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 105 है, तो 10 स्टेम है 5 लगा दें बस यहां पर। उसके बाद उससे पहले 150 भी था, 150 ऑमेट हो गया। 150 के लिए क्या करें आप, जीरो लगा दें यहां पर। उसके बाद क्या है 130 है, 130 तक क्या क्या लगा दें, 13 क्या क्या 0 लगा दें। तो अब तक मैंने 10 ऑब्जर्वेशन क्या की कंप्लीट की, 60, 73, 80, 85, 90, 94, 105, 121, 130 एंड 150। तो देखा, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा अब तक। जो अब तक लिखा हुआ है उसको मैंने अब तक असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा। देखिए, सोचिए, जवाब दीजिए। यस बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट 145। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट 98, 8 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 120, 0 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 88, ये 8 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 78, तो 8 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 120, तो ये एक और 0 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 65, तो 5 लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट 100, तो ये 0 लगा दिया यहाँ पर एक। नेक्स्ट वन इज व्हाट 77, तो ये 7 लगा दिया मैंने यहाँ पर।
नेक्स्ट वन इज व्हाट 110, तो ये 0 लगा दिया मैंने आप। तो अब तक मैंने कितनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट की? 20। अब मैं इन 20 ऑब्जर्वेशन को बड़े मजे से असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ सकता हूँ। 60, 65, 73, 77, 78, 80, 85, 88, 90, 94, 98, 100, 105, 110, 120, 120, 121, 130, 145 एंड 150। क्या ख्याल है? जवाब दें। कैसे पढ़ा मैंने इसको? असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट 109, ये यहां लिख दिया आपने, 9 लगा दिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट 80, 0 यहां लगा दिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट 60, 0 यहां लगा दिया आपने। नेक्स्ट वन इज व्हाट 140, 0 यहां लगा दिया आपने। नेक्स्ट वन इज व्हाट 58, नेक्स्ट वन इज व्हाट 70, 0 लग गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट 82, नेक्स्ट वन इज व्हाट 125, नेक्स्ट वन इज व्हाट 73, नेक्स्ट वन इज व्हाट 110। गलती हो गई कोई इसके अंदर मुझसे? मेरे ख्याल से मैंने सेकंड लाइन दोबारा रीड करना शुरू कर दी। ऐसे ही है। बताइए। 73 तो पढ़ा मैंने, सही है। 73, 73 से पहले 125 भी आ गया। 125 से पहले 82 भी आ गया। नहीं सही है ना? ओके सही है। मिस्टेक हुई तो बताइए कहीं पर, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन चलेगी तो बात बनेगी। और मिस्टेक हुई है, आपको लग रहा है कि मिस्टेक हुई है? अच्छा जी। उसके बाद 79, 79, 73 के बाद 79। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अगली लाइन से देखें आप, अगली लाइन में क्या है? 100 है। उसके बाद क्या है बेटा? 70 है। उसके बाद क्या है? 102 है। उसके बाद क्या है? 77 है। उसके बाद क्या है? 80 है। उसके बाद क्या है? 82 है। उसके बाद क्या है? 158 है। उसके बाद क्या है? 160 है। उसके बाद क्या है? 47 है। उसके बाद क्या है बेटा? 69 है। उसके बाद क्या है? 74 है। उसके बाद क्या है? 130 है। उसके बाद क्या है? 68 है। उसके बाद क्या है? 56 है। और उसके बाद क्या है? 88। ठीक है जी। तो ये स्टेम एंड लीफ के जरिए क्या हो गया? अब आपके लिए चीजें, इसको लिखना आसान हो गया। अब अगर मैं इसको लिखना शुरू कर दूं यहाँ पर आपके सामने,
कैसे लिखूंगा मैं इसको? 47, ठीक है। उसके बाद 56, 58, 60, 60, जवाब दें 2 बार, 65, 69, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद 70, फिर 70, 2 बार 0 लगा हुआ है, तो 70, 70 2 बार है। बताइए। ठीक है, 68 मिस हो गया है। सिक्सटी एट मिस हो गया, हो गया। सिक्सटी नाइन भी था डेटा में, 68 को मैंने 78 लिख दिया। चलें, अच्छा जी, ओके, सही है। 68, 69, 70 एंड 70, ठीक है जी। उस 70, 70 2 बार हो गया। अब उसके बाद क्या है? 71 है, नहीं है। 2 है, नहीं है। 73, 2 बार आ गया 73। 73 के बाद क्या है? 74 है, सिर्फ एक बार। 74 है एक बार। 75 है, नहीं है। 76 है, वो भी नहीं है। 77 है, कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा? 70, 79, 78 नहीं है ना? है 78? 78 नहीं है। तो फिर आप लोगों ने कहा ना कि मैंने गलती से नीचे लिख दिया, तो फिर तो वही वही वाला 78 होगा ना बेटा। 78 है, ओके, 78 है, एक दफा 8 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? 79 है, ओके जी। उसके बाद 80, 80 कितनी बार है? उसके बाद 81 नहीं है, क्या है? 82 है। 82 कितनी बार है? भाई जितने लीव्स आपको दिख रहे हैं उतने टाइम भाई 88 के सामने आपके पास तीन तीन दफा 0 दिख रहे हैं ना, तो 83 बार हो गया ना। उसके बाद 82 2 बार हो गया। कोई 3 का लीव लगा हुआ यहाँ पर नहीं है, 4 का भी नहीं है। क्या है? 5 का है, 85। फिर 88 है, 2 बार। फिर उसके बाद क्या बेटा? 90 है। फिर क्या है? 94 है। और फिर क्या है? 98 है। फिर उसके बाद जो है वो 100 है। 100 कितनी बार है? 2 बार है।
फिर 102 है, और फिर 105 है, और फिर 109 है। फिर उसके बाद 110, फिर 120, फिर 121, फिर 125। ठीक है, फिर उसके बाद 130, फिर 140, फिर 145, फिर 150, फिर 158, और फाइनली 160। ठीक है, ये डेटा अरेंज हो गया किसमें? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको देख लें। अभी जो आपको समझाने में और बात करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और डेटा अगर इससे भी लार्ज हो, जितना डेटा ज्यादा बड़ा होगा उतना आपको अरेंज करना डिफिकल्ट होगा ना। तो आपको उसको अरेंज करने के लिए क्या चाहिए बेटा? कोई टेक्निक चाहिए जिसके जरिए आपको बार बार डेटा रीड ना करना पड़े। तो क्या किया स्टेम एंड लीफ ने और टेलीज ने? क्या किया? एक काम किया। वो काम ये किया कि हमें बार बार पूरे डेटा को देखने की जरूरत नहीं है, बार बार पूरा डेटा रीड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वैल्यू जिस कैटेगरी में फॉल करती है उसको उस कैटेगरी में फौरी तौर पे नोट कर लिया गया। यस और नो? जवाब दें। ऐसा ही है ना? अब इसके और फायदे क्या हैं? और फायदे भी हैं इसके बेटा। वो और फायदा आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है जी, और फायदे क्या हैं? अब देखिए, ये जो, अब आप मुझे बताइए 40 का जो स्टेम है, 40 का जो स्टेम, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए सब लोग। 40 का जो स्टेम है, इसकी, इस स्टेम की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? 4 की जो सीरीज है, अगर इस स्टेम को मैं रीड करूं, नहीं डेटा में नहीं, डेटा में नहीं, मतलब स्टेम वाइज, स्टेम वाइज 40 होगी ना, 40। और इस स्टेम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब स्टेम एंड लीफ मिलाकर? 49। तो अब एक काम कर सकते हैं, देखिएगा प्लीज। यानी मैंने बोला कि भाई जो स्टेम है ना, उसको मैं मान लेता हूं क्लास इंटरवल 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से लेकर 119, 120 से लेकर 129, 130 से लेकर 139, 140 से लेकर 149, 150 से लेकर 159, 160 से लेकर 169। यानी हर एक स्टेम को बेस बनाकर मैंने क्या किया, एक क्लास इंटरवल बना लिया। मतलब 40 से 49, 50 से 59, ये जो 4 था ना, 4, ये 4 कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है? 40 से लेकर 49 तक।
जो 5 वाला स्टेम था वो कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है? 50 से लेकर 59 तक। जो 6 वाला स्टेम है ये कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है? 60 से लेकर 69 तक। सो ऑन। बात समझ में आ रही है बेटा? रिस्पॉन्स करें। तो मैंने हर स्टेम को बुनियाद बनाकर क्या निकाल लिया? क्लास इंटरवल निकाल लिया। अब जो लीव्स है ना, लीव्स, उन लीव्स को मैं काउंट करके फ्रीक्वेंसी मान लूं, तो 40 वाली सीरीज में हमें एक ही वैल्यू देखने को मिल रही है 1। 50 वाली सीरीज में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2। 60 वाली में कितनी है? 5 है ना? 0 5 0 9 8 60 60 65 68 69। जवाब दें। उसके बाद 70 वाली सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद 80 वाली सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 90 वाली सीरीज में उसके बाद 100 वाली सीरीज में 5। उसके बाद 110 वाली सीरीज में 1। 110 एक ऑब्जर्वेशन है ना बेटा सीरीज में। जवाब दें बेटा। उसके बाद 12 वाली सीरीज में कितनी ऑब्जर्वेशन है? गिनती कर रहे हैं हम उनकी, 4। उसके बाद 13 वाली कैटेगरी में 2। उसके बाद 14 वाली कैटेगरी में भी 2। 15 में 2 और 16 में 1। तो जब मैं इन सब का सम करूं तो वो सम क्या आना चाहिए बेटा? 45। तो जो स्टेम्स है उन स्टेम्स को भी आप क्लास इंटरवल मानकर क्या कर सकते हैं? आप क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो ये डबल काम हो गया, स्टेम एंड लीफ बन गया, डेटा अरेंज भी हो गया और उससे क्लास इंटरवल बन गया। फर्ज करें कि आप एक स्टेम को क्लास इंटरवल नहीं मानना चाहते, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भाई ये 3 एक क्लास इंटरवल हो जाए, ये 3 एक क्लास इंटरवल हो जाए, ये 3 एक हो जाए। जवाब दें। और फिर ये 4 एक हो जाए, हो सकता है? तो हमने कहा 40 से 69। फिर हमने बोला 70 से 99। फिर हमने बोला 100 से 129। और फिर हमने बोला जनाब 130 से 169। ठीक है जी। तो इस तरह क्या किया हमने? बहुत सारे क्लास इंटरवल्स को आपस में मर्ज कर दिया। तो जब क्लास इंटरवल्स आपस में मर्ज हो गए तो क्या हुआ? डेटा रीड करना आपके लिए आसान हो गया। सिर्फ 4 कैटेगरीज बन गई इस तरीके से। सही है। तो इस तरह क्या हुआ? जब क्लास इंटरवल आपस में मर्ज हो गए तो उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। 1 2 और 5 कितना होगा बेटा? 8 9 8 और 3 कितना हो जाएगा? 20। 5 1 एंड 4 कितना हो जाएगा बेटा? 10। एंड फाइनली 2 + 2 + 2 + 1 7। ये सम भी कितना आएगा आपके पास? 45। जवाब दें सब लोग। तो इस तरह आपने स्टेम एंड लीफ से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में बनाना सीखा और साथ साथ बेटा आपने स्टेम एंड लीफ से क्लास इंटरवल बनाना भी सीख लिया कि इससे क्लास इंटरवल भी बनाया जा सकता है अपनी जरूरत और अपनी सहूलत के हिसाब से। आप दो क्या कह रहे हैं, क्लास इंटरवल्स को मर्ज कर दें। 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 139।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह आपको सहूलत हो। सही है, जवाब दे बेटा। तो कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर हो तो बताइए आपको। ठीक है, तो यहां तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन आपसे करेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।